उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप शुरू से अंत तक देखेंगे। इससे क्या होगा कि आप उस चीज के बारे में समझ पाइएगा जिसके बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। आज जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, वह है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम बात करते हैं लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? जीवन की आरंभिक विकासीय अवस्था के दौरान लिंग का स्थापित होना लिंग निर्धारण कहलाता है। प्रत्येक जाति के जीव में दो प्रकार के लिंग होते हैं। प्रत्येक जाति के जीव में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? दो प्रकार के लिंग होते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो जीव होते हैं उसमें लिंग किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जितने भी जीव होते हैं उसमें दो प्रकार के लिंग। एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मादा। फीमेल। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यहां पर होता क्या है। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक, ठीक, मेल गैमेट। मेल गैमेट। चलिए, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। अब ध्यान देंगे कि क्या हुआ। लिंग जो होता है प्रत्येक जीव में दो प्रकार के होता है, एक नर और दूसरा मादा। नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो नर युग्मक है ये और ये जो मादा युग्मक है ये दोनों आपस में क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। और इसके संयोजन के फलस्वरूप क्या होता है कि आपका युग्मनज बनता है। युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब प्रत्येक युग्मनज से ही नर या मादा जीव का क्या होता है? विकास होता है। या कह सकते हैं प्रत्येक युग्मनज से ही नर या मादा जीव का निर्धारण होता है। तो यहां तक हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो युग्मनज बना उसमें किसका योगदान था भाई? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव होते हैं उसमें गुणसूत्र पाया जाता है। प्रत्येक जीव में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम। अब ध्यान देंगे तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में
कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में अगर हम बात करें तो मनुष्य की हम बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में कुल जो गुणसूत्र होते हैं वह जो होते हैं वह 46 होते हैं। अगर इसी को जोड़ी में हम बोलेंगे तो 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं इसमें से 44 गुणसूत्र या कह सकते हैं 22 जोड़ी 22 जोड़ी गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं दैहिक या कायिक, दैहिक या कायिक गुणसूत्र, दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे ऑटोसोम। ऑटोसोम यानी 44 गुणसूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। अब इसमें से जो 2 गुणसूत्र होता है, देखिए 46 में से तो 44 को हम लोग दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहेंगे। अब बच गया हमारा शेष कितना? 2 गुणसूत्र। कितने? 2 गुणसूत्र हमारे बच जाते हैं। यानी इसको जब जोड़ी में कहेंगे तो 1 जोड़ी गुणसूत्र, 1 जोड़ी गुणसूत्र। इस 1 जोड़ी गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इसी 1 जोड़ी गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र, या इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे एल्लोसोम। एल्लोसोम यानी 1 जोड़ी गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? एल्लोसोम कहते हैं। अब ध्यान देना है कि ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं, इस 44 गुणसूत्र से किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है। ये 44 गुणसूत्र से किसी भी जीव के क्या चीज का निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। और ये 44 गुणसूत्र जो है नर और मादा दोनों में जो है समान होते हैं। ये 44 गुणसूत्र नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि ये 2 गुणसूत्र यानी 1 जोड़ी गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र या एल्लोसोम कह सकते हैं। और इसी से जो है से कि किसी भी जीव में नर या मादा का निर्धारण होता है। यही लिंग गुणसूत्र से ही किसी भी जीव में नर या मादा का निर्धारण होता है। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान देंगे, 1 जोड़ी जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 जोड़ी गुणसूत्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्लोसोम। ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये एल्लोसोम जो होता है ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी एक होता है एक्स वाई और दूसरा जो होता है एक्स एक्स। यानी ये एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है ये नर में होता है और एक्स एक्स जो गुणसूत्र है ये मादा में होता है। अब ध्यान देना है कि यही जो गुणसूत्र है एक्स वाई और एक्स एक्स, इसी से जो है कोई भी जीव नर होगा या मादा होगा उसका निर्धारण होता है। कोई भी जीव के नर या मादा होने के लिए किस गुणसूत्र की आवश्यकता होती है?
तो लिंग गुणसूत्र की। ये कौन निर्धारण करेगा? तो लिंग गुणसूत्र ही निर्धारण करेगा कि कौन सा जीव जो है कि नर होगा या मादा होगा, क्योंकि इसमें जो है दो प्रकार के क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, एक XY और एक क्या XX, जो आपस में जब यह संयोजन करेगा तो संयोजन के फलस्वरूप नर या क्या होगा, मादा का विकास होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ध्यान देंगे, इससे क्या होगा, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक X और दूसरा क्या Y। अगर इसको यहां पर हम जनक मान ले, ये जनक है, तो इससे जो है दो प्रकार के युग्मक बन के, एक X और दूसरा Y। ठीक, यानी यहां पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप आधे जो गुणसूत्र होगा वो इसमें चलाएगा, आधे इसमें चलाएगा, यानी यहां एक युग्मक का निर्माण हुआ, यहां भी एक युग्मक का निर्माण हुआ। उसी प्रकार इसमें भी होगा, इसमें जो युग्मक बनेगा X और X। जब ध्यान देंगे कि अगर यहां पर हम बात करते हैं तो यहां क्या करेंगे, संयोजन कराते हैं। तो जैसे अगर X, ध्यान देंगे X और ये X, ये दोनों के बीच हम अगर संयोजन कराए तो संयोजन के फलस्वरूप जो बनने वाला युग्मक होगा वो क्या होगा, X X, ठीक है ना, X X। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इससे कराते हैं, क्या बनेगा, X X। फिर हम क्या कराएंगे, इससे कराते हैं क्रॉस, फिर क्या बनेगा भाई, X Y। फिर इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं, क्या बनेगा, X और Y। अब ध्यान दीजिए, X X गुणसूत्र, X X गुणसूत्र जब आपस में संयोजन करते हैं तो इससे मादा का निर्माण होता है, इसका मादा का निर्माण होता है। तो यहां पर भी देख लीजिए, ये X X है, तो इससे भी क्या हुआ, मादा का निर्माण हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या बना, X Y, तो इससे क्या चीज का निर्माण होगा, नर। जब X X और Y, ध्यान देंगे, जब X और Y गुणसूत्र आपस में संयोजन करता है तो नर का निर्माण होता है। ये भी XY है, तो इससे भी क्या बनेगा, नर बनेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें 50% मादा का विकास हुआ और 50% नर का विकास हुआ। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रकार से जो है किसी भी जीव में लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो आज हम सिर्फ लिंग निर्धारण के बारे में जाने। अब अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जीव में जो है अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और उसमें जो है किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो हम अगले वीडियो में जो है आप लोग को ये सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो है मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है लाते रहेंगे। थैंक्स।